हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज पीएल-एसक्यूएल फंक्शंस। सो व्हाट इज पीएल-एसक्यूएल फंक्शन? पीएल-एसक्यूएल फंक्शन इज सिमिलर टू द प्रोसीजर। तो ये प्रोसीजर क्या होती है? इफ यू डोंट नो व्हाट द प्रोसीजर, प्लीज गो थ्रू माय प्रीवियस लेक्चर्स बिकॉज पीएल-एसक्यूएल प्रोसीजर एंड पीएल-एसक्यूएल फंक्शंस is very similar. Only the difference is procedure and function must always return a value and procedure may or may not return a value. आगे हम देखेंगे कि फंक्शन कैसे वैल्यू रिटर्न करता है, क्योंकि प्रोसीजर में और मे नॉट रिटर्न द वैल्यू। एक्सेप्ट दिस ऑल अदर थिंग्स ऑफ पीएल-एसक्यूएल प्रोसीजर आर ट्रू फॉर पीएल-एसक्यूएल फंक्शन टू। दैट मीन्स जैसे कि हम प्रोसीजर क्रिएट करते हैं, प्रोसीजर कॉल करते हैं या प्रोसीजर एग्जीक्यूट करते हैं, देन प्रोसीजर ड्रॉप भी करते हैं, वैसे ही हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन को पैरामीटर्स पास करते हैं और फंक्शन को हम ड्रॉप करते हैं। दिस इज द सिंटैक्स टू क्रिएट द पीएल-एसक्यूएल फंक्शन। सिंपल सिंटैक्स है, जैसे कि हमने प्रोसीजर का सिंटैक्स देखा, वैसे ही फंक्शन का सिंटैक्स है। ओनली द डिफरेंस इज हियर इन पीएल-एसक्यूएल फंक्शन सिंटैक्स द कीवर्ड इज रिटर्न। हम अगर प्रोसीजर का सिंटैक्स देखते हैं तो इसमें रिटर्न कीवर्ड आपको नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ फंक्शन में देयर मस्ट बी अ रिटर्न कीवर्ड एंड रिटर्न डेटा टाइप। अभी सिंटैक्स देखो क्या है, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन फंक्शन नेम। सिंपल है, हमको फंक्शन क्रिएट करना है इसलिए क्रिएट। अगर एग्जिस्टिंग फंक्शन है हमें उसमें कुछ एडिट करना है, कुछ चेंजेस करना है तो हम रिप्लेस भी लिख सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग है इट इज ऑप्शनल। देन पैरामीटर्स इज ऑल्सो ऑप्शनल। इफ आपको पैरामीटराइज फंक्शन बनाना है, आपको पैरामीटर पास करने हैं, तो आपको उसका टाइप भी लिखना पड़ेगा। दिस इज द पैरामीटर टाइप। दैट मे बी अ इन पैरामीटर, दैट मे बी आउट पैरामीटर, दैट मे बी अ इन एंड आउट पैरामीटर। इन पैरामीटर एक ऐसा आर्गुमेंट और ऐसा पैरामीटर जो कि वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए, वैल्यू रिसीव करने के लिए फंक्शन में हम यूज करते हैं। आउट पैरामीटर जो कि कॉलिंग प्रोग्राम को क्या करता है, वैल्यू सेंड करता है, दैट इज फॉर आउट पैरामीटर। इन आउट पैरामीटर किस लिए यूज होता है? इन आउट पैरामीटर का यूज जो है कि जैसे यहाँ पे हमने दो अलग अलग वेरिएबल यूज किए, वैल्यू रिसीव करने के लिए, वैल्यू सेंड करने के लिए, लेकिन अगर आपको एक ही पैरामीटर लेना है, एक ही वेरिएबल लेना है, इसका हम डेटा टाइप पैरामीटर टाइप देते हैं इन आउट पैरामीटर टाइप, जो कि सेम वेरिएबल रिसीव द वैल्यू एंड सेम वेरिएबल सेंड्स द वैल्यू टू द कॉलिंग प्रोग्राम। देन यहाँ पे देते हैं हम रिटर्न कीवर्ड, देन रिटर्न डेटा टाइप। रिटर्न डेटा टाइप मीन्स आपको कौन सा डेटा टाइप रिटर्न करना है फंक्शन में से, जैसे इंटीजर करना है या फ्लोट करना है एक्सेट्रा। देन कीवर्ड आएगी इज और एज। देन बिगिन एंड एंड के बीच में आपको जो भी प्रोग्राम लिखना है, एसक्यूएल का प्रोग्राम, एसक्यूएल क्वेरी जो भी लिखने हैं आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो दिस इज द सिंपल सिंटैक्स फॉर एसक्यूएल फंक्शन। अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमने सिंपल एक फंक्शन क्रिएट किया है। देखिए हमारा सिंटैक्स क्या था, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन फंक्शन नेम। क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन एडर इज द नेम ऑफ फंक्शन। देखिए क्या था हमारा, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन फंक्शन नेम। देन पैरामीटर्स क्या है, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन फंक्शन नेम दैट इज एडर। मैंने यहाँ पे फंक्शन का नाम लिया है एडर। देन यहाँ पे मैंने लिए हैं दो वेरिएबल्स, पहला है n1 और दूसरा है n2। ये पैरामीटर्स जो है, पैरामीटर का टाइप मैंने लिया है इन पैरामीटर, n2 का इन पैरामीटर, और इसका डेटा टाइप है नंबर नंबर। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि अगर मैं पैरामीटर लेता हूँ तो पैरामीटर के नेम के सामने हमें उसका टाइप लिखना है, पैरामीटर टाइप, और उसका डेटा टाइप लिखना है। तो हमने यहाँ पे लिया create or replace function adder n1 in number, n2 in number. That means both these two variables are used to receive the value from the calling program. Then ये function return क्या करने वाला है, रिटर्न करेगा नंबर डेटा टाइप। इस प्रोग्राम लिखते हैं n3 नंबर,
फिर से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है यहाँ पे n3। जैसे इज और बिगिन में के इन बिटवीन हमें अगर कुछ डिक्लेयर करना है, जैसे पहले स्किल का ब्लॉक आपने देखा है कि बिगिन के पहले डिक्लेयर ब्लॉक आता है, यहाँ पे वैसे ही इस के बाद आपको जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं आप डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया है n3, जिसका डेटा टाइप है नंबर और साइज है 8। बिगिन में हमने लिखा n3 is equals to n1 plus n2। That means this is simple. This function is used for addition of two numbers n1 और n2 में जो भी वैल्यू आएगी उसकी एडिशन होगी और वैल्यू कहाँ पे आएगी, वो n3 में असाइन होगी। और यहाँ से हम रिटर्न करते हैं n3, जिसका डेटा टाइप क्या है, नंबर डेटा टाइप। दैट मस्ट बी अ मैच, है ना, n3 का डेटा टाइप। और रिटर्न जो भी कर रहे हैं वो डेटा टाइप यहाँ पे मर्ज भी क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। और यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या हुआ, एंड हुआ। अभी इसको अगर कॉल करना है तो हमें कॉलिंग प्रोग्राम भी एक लिखना पड़ेगा, जहाँ से हम ये फंक्शन को कॉल करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे हमने PL/SQL का एक प्रोग्राम लिखा है। सिंपल PL/SQL ब्लॉक है, डिक्लेयर, बिगिन एंड एंड। ओके, डिक्लेयर में हमने क्या किया, यहाँ पे फिर से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया n3 नंबर 2। बिगिन में क्या किया, n3 इज इक्वल टू, आप n3 नहीं कुछ भी ले सकते हो, कोई भी वेरिएबल यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। इसका डेटा टाइप क्या है, नंबर। फिर n3 इज इक्वल टू एडर 11, 22। इसका मीनिंग क्या है, हमने यहाँ से एडर नाम का फंक्शन कॉल किया है, जिसमें दो पैरामीटर्स है, दो आर्गुमेंट्स है। जिसका पहला आर्गुमेंट है को हम वैल्यू पास कर रहे हैं 11, दूसरे आर्गुमेंट को वैल्यू पास कर रहे हैं 22, जो कि सीधा कहाँ पे आता है, एडर फंक्शन में आएगा। n1 में जाएगा, n1 में जाएगी वैल्यू 11 और n2 में वैल्यू जाएगी 22। ये फंक्शन कॉल होते ही ये क्या करता है, एडिशन करता है, n3 में वैल्यू पुट करता है, रिटर्न करता है। रिटर्न कहाँ पे आएगा, ये इस फंक्शन में, सॉरी इस प्रोग्राम में जो वैल्यू ऐड होके आ रही है वो यहाँ पे n3 इज इक्वल टू n3, जो भी वैल्यू है वो ये n3 में असाइन होगी। और उस वैल्यू को n3 को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है PL/SQL में, SQL में हम प्रिंट करने के लिए dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन यूज करते हैं। जैसे कि जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज होता है, सी लैंग्वेज में printf यूज होता है, वैसे ही DBMS में फिर SQL में DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन का यूज किया जाता है। सिंगल कोट में आपको जो भी स्ट्रिंग लिखना है वो आप लिख सकते हो। एडिशन इज, कॉमा दो, इक्वल टू दो, कोटेशन क्लोज। और ये है हमारा कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, दैट इज 5। जो भी n3 वैल्यू है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी इन प्रोग्राम 8। इसका आउटपुट देखिए क्या आता है, एडिशन इज 33, 11 plus 22 that is 33 in statement process। ओके, the advantages of PL/SQL function क्या है, what is the advantages of these functions। जैसे आपने पढ़ा है सी में या C++ में भी पढ़ा होगा, तो फंक्शन का हम यूज किस लिए करते हैं, इट्स अ स्मॉल प्रोग्राम, इट्स अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम। जहाँ पे हम रिपीटेड कोड यूज करते हैं, वहाँ पे कोड रिपीटेड टाइम, नंबर ऑफ टाइम लिखने से अच्छा हम क्या करते हैं कि एक ब्लॉक सेव करके रखते हैं और वो ब्लॉक को हम बार बार कॉल करते हैं। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि इम्प्रूव द परफॉर्मेंस अगेंस्ट रनिंग SQL मल्टीपल टाइम्स, है ना। परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है, आपके प्रोग्राम का, आपके सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेरीज मल्टीपल टाइम रन करने से अच्छा है कि हम एक प्री डिफाइंड प्रोग्राम, प्री सेव्ड प्रोग्राम हम क्या करते हैं, सिंपली कॉल करते हैं, जिसमें एरर आने के चांसेस भी कम होते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको कंपाइल किया हुआ है, हमने ऑलरेडी उसको रन करके देखा हुआ है ना। देन दिस विल रिड्यूस द नंबर ऑफ कॉल्स बिटवीन द डेटाबेस एंड द एप्लीकेशन। दूसरा एडवांटेज यह है कि इससे डेटाबेस और एप्लीकेशन के बीच में जो भी नंबर ऑफ कॉल्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, और उसका बेनिफिट होता है इट इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। देन और एक एडवांटेज ऐसा भी है
कि अगर आपका लेंदी प्रोग्राम है, लेंदी एप्लीकेशन है, तो वन बाय वन लाइन ऑफ कोड क्या होता है कि इंक्रीज हो जाता है। फिर हम सिस्टम को मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं। सो वी कैन डिवाइड द ओवरऑल वर्क इनटू द स्मॉल मॉड्यूल्स which become the quite manageable, also enhancing the reachability of the code. ऑटोमेटिकली क्या होगा, अगर हम बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम में अगर डिवाइड करते हैं, then we can easily solve the small problems and we can handle and manage all the problems very smoothly and efficiently, है ना। and it promotes the reusability and we can use that code multiple times and use that code multiple times. These are the main advantages of PLSQL functions. अभी अगर हमको PLSQL फंक्शन को ड्रॉप करना है, that means I want to delete my PLSQL function, then how I can delete? सिंपल है, अगर आपको फंक्शन को डिलीट करना है, जैसे हम टेबल को डिलीट करते हैं, जैसे हम प्रोसीजर को डिलीट करते हैं, तो हम ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं। जैसे टेबल डिलीट करते हैं तो हम लिखते हैं ड्रॉप टेबल टेबल नेम, देन प्रोसीजर को डिलीट कर देते तो ड्रॉप प्रोसीजर प्रोसीजर नेम। सेम फंक्शन को अगर डिलीट करना है तो सिंपल हमें ये लिखना है ड्रॉप फंक्शन फंक्शन नेम। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने कौन सा फंक्शन बनाया था, अभी एडर नाम का फंक्शन बनाया था, मुझे उसको डिलीट करना है, परमानेंटली डिलीट करना है फ्रॉम द डेटाबेस, देन हम लिखेंगे ड्रॉप फंक्शन फंक्शन नेम दैट इज एडर। जैसे आप एंटर करोगे आपका फंक्शन ड्रॉप हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा फ्रॉम योर डेटाबेस। सो फ्रेंड्स, ये था PLSQL फंक्शन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक यू।